इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, काम कैसे कर सकता है। इनफैक्ट आप दूसरों को बता पाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से काम करता है। ये अब देखते हैं इस वीडियो में। सपोर्ट सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि जहाँ पर ख़रीदने वाले बैठे होते हैं उसी को सपोर्ट जोन कहते हैं। मतलब वो एक लेवल होता है जहाँ पर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अगर गिरता है तो उस एरिया में आकर ऊपर की तरफ फिर तेज़ी ले लेता है। आप देख सकते होंगे, स्क्रीन पर देख सकते होंगे आप। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, एक बार फिर गिरा और यहाँ पे जाके ऊपर फिर वापस से ऊपर जाने लगा। ये होता है सपोर्ट। और मार्केट फिर एक बार नीचे की तरफ गिरा, फिर एक बार फिर ऊपर बढ़ने लगा। ये होता है सपोर्ट। आपने देखा होगा, इधर पे भी देख सकते हैं आप। एक बार मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर इसके बाद ऊपर की तरफ गया। ये होता है सपोर्ट। सपोर्ट यही काम करता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो उसको ऊपर ढकेलने की कोशिश करता है, और उस लेवल पे जब मार्केट आता है तो फिर वापस से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। ये होता है सपोर्ट की लेवल। यही सिंपल लैंग्वेज में होता है कि जहाँ पर ख़रीदने वाले बैठे होते हैं और बायर बैठे होते हैं। और एक प्रकार से ये हो सकता है कि सेलर कम होते हैं और बायर ज़्यादा होते हैं, तो बायर जीत जाते हैं, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। और जब हार जाते हैं और सेलर जीत जाते हैं तो वो सेलिंग जोन होता है और वही रेजिस्टेंस होता है। ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो होता है जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और जब मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिस एरिया से गिरता है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मतलब कि जहाँ पर बेचने वाले बैठे होते हैं उसी एरिया को रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको समझ में आया होगा इतना। और अब देखते हैं आगे की तरफ कि क्या कैसे होता है। अब चार्ट देख सकते होंगे कि मार्केट एक बार इधर से ऊपर गया, ऊपर से ही नीचे की तरफ आया। आप इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है यानी वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। फिर मार्केट इधर से ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, और जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था ये भी रेजिस्टेंस बन चुका है। जहाँ पर मार्केट क्लोज होता है वो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करने लगता है दूसरे दिन। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। फिर मार्केट इधर से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, क्योंकि जो कल का रेजिस्टेंस था वही काम कर रहा है आज का। मार्केट हमेशा लास्ट दिन के रेजिस्टेंस सपोर्ट पे डिपेंड रहता है, और जो नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है उस पर भी डिपेंड रहता है। फिर इसने मार्केट ने इधर से ब्रेकआउट लेते हुए ऊपर की तरफ गया, ऊपर से और ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं था। अब जो रेजिस्टेंस था पहले, अब वही सपोर्ट का काम करेगा। आप देख सकते हैं इधर पर मार्केट एक बार ऊपर गया, फिर वापस से यहाँ पर नीचे रीटेस्ट किया और रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ चला गया। जब रेजिस्टेंस से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है तब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट रहता है उससे नीचे की तरफ मार्केट निकल जाता है तो फिर वही रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। आपको इतना समझ में आया होगा। अब और देखते हैं। अब इसे और डिटेल में समझते हैं कि जब किसी स्टॉक की प्राइस, मान लो आज इसकी 102 रुपये दिखा रहा है, मार्केट इसी स्टॉक की प्राइस कल 200 रुपये दिखाने लगे, तो क्या आप इस स्टॉक को ख़रीदेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए आप इसको नहीं ख़रीदेंगे। और आप देखेंगे कि इसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आप ही बाद में ही ट्रेड करेंगे। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी सब चीज़ों के लिए बना हुआ है कि आप पता करें कि मार्केट कब कहाँ से कैसा क्या होगा। इसलिए ही सपोर्ट जोन काम करते हैं और रेजिस्टेंस जोन काम करते हैं। आपको पता होगा कि इसकी रियल प्राइस क्या है और कब ये आके रुकेगा। अगर मार्केट गिरता है तेज़ी से तो कब कहाँ किस जगह है, और कब ये रुकने वाला है, कब इसमें तेज़ी आएगी, कब इसमें मंदी आएगी, ये हमें सब कुछ इंडिकेट करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप इसमें देख सकते हैं चार्ट पे, इसमें सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है,
बार बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रहा है, रीटेस्ट करते हुए फिर ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ऐसा चलता रहा है इसका चार्ट। ये होता है सपोर्ट जोन इन अ ट्रेंड लाइन, मतलब एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। ये हो गया। अब और देखते हैं इस चार्ट में। आप देख सकते हैं इधर पे कि ये सपोर्ट जोन है एक। मार्केट इसी रेंज में नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर टेस्ट करते हुए बार बार ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत स्पीडी से ऊपर निकलेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए आगे की तरफ निकलेगा। मार्केट इससे ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उसको रीटेस्ट करते हुए मार्केट नीचे की तरफ ओपन हुआ है, इसलिए मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं निकला। और चार्ट में डिटेल में समझते हैं। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे कि इसने एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनाई है। मार्केट में ट्रेंड लाइन ने एक रेजिस्टेंस का काम किया है, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर की तरफ ले जाता है कैंडल्स को और रिटेस्ट करते नीचे की तरफ ले आता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नीचे की तरफ ले आता है, मतलब कि ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जब इससे ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये होता है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन का फ़ायदा, कि आपको पहले से पता होता मार्केट किस प्रकार से काम करेगा, कब क्या होगा। इससे आपको स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प मिलती है, आपको ट्रेड करने में हेल्प मिलती है, आपको एक पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी 50-50 थी कि मार्केट ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसमें आपकी पॉसिबिलिटी 80% हो जाती है कि आपकी कंडीशन के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये आपको पहले से पता होता है। इसलिए सपोर्ट और जोन और रेजिस्टेंस आपको यही काम कराते हैं कि आपको कब और किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा नहीं जाएगा। आप इस चार्ट में और देख सकते हैं कि सपोर्ट किस प्रकार से काम करता है। आप देख सकते हैं मार्केट इधर पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ने बार बार इसी एरिए पे रीटेस्ट लिया है और मार्केट बार बार ऊपर गया है, ऊपर गया है, फिर इधर से और ऊपर गया है। जब इसने ब्रेक लिया है फिर मार्केट नीचे की तरफ गया है। देख सकते हैं आपने देखा इधर पे कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करते हैं। जब मार्केट इधर से ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, रीटेस्ट करते हुए जब इसने ब्रेकआउट लिया नीचे की तरफ, फिर यही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगा। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आया, फिर इसने रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ चला गया मार्केट। जब सपोर्ट से मार्केट नीचे की तरफ निकल जाता है तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों। अब देखते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे चेंज होता है। आप स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हैं, ये था रेजिस्टेंस। पहले मार्केट नीचे की तरफ आया, इधर प्री टेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया इधर पे। अब जब मार्केट वापस से एक बार नीचे की तरफ आया तो इसी लेवल को सपोर्ट मानते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ये होता है इंटरचेंज रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो जाना। आपको इतना समझ में आया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करते हैं और इनको किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने का मैं बताऊं आपको कि सपोर्ट किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस जोन कहते हैं, इसको सपोर्ट जोन कहते हैं। अगर मार्केट इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन से ब्रेकआउट लेता है, जिस डायरेक्शन में लेता है आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर इधर पे आपको पता चला कि मार्केट ऊपर की तरफ निकला है तो आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। आप लॉन्ग पोजीशन बनाने के साथ आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड था उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इसमें एंट्री ले लेते और आपका जो टारगेट होता, जो दूसरा रेजिस्टेंस था वहाँ तक आपका इसमें टारगेट होता। और अगर आप सेल कर रहे होते तो मार्केट जहाँ पे नीचे की तरफ जाता, जब आपको दूसरा सपोर्ट मिलता वहाँ तक आपका पहला टारगेट होता। ये हो गया आपको ट्रेड करने का एक सिंपल वे कि किस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को देख के
और जितना देर तक कंसोलिडेशन होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये होता है इसका फ़ायदा कि टाइम जितना देर तक बिताएगा उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर, वह लेवल उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये है इसका फ़ायदा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जोन है। आपको इतना तो समझ में आया हो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वही होता है जिस पर मार्केट बार बार आए कंसोलिडेट करके बार बार ऊपर की तरफ ढकेले, ये होता है सपोर्ट जोन। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए और बार बार नीचे की तरफ आए तो उसी लेवल को बार बार रिटेस्ट करे, वो होता है सेलिंग जोन। सेलिंग जोन मतलब जहाँ पर सेलर बैठे होते हैं, यानी बेचने वाले बैठे होते हैं, वो होता है सेलर जोन। और जहाँ पर ख़रीदने वाले होते हैं, बैठने वाले मतलब ख़रीदने वाले होते हैं, बायर बैठे होते हैं, और जहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं वह होता है बाइंग जोन। वो एक लेवल्स होता है जहाँ पर बायर बैठे होते हैं, एक लेवल होता है जहाँ पर सेलर बैठे होते हैं। उन्हीं दोनों को हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। और मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है जब कोई बायर, किसी ने पहले से शेयर ख़रीदा होगा जिसने भी, वो उस स्टॉक को बेचना चाहेगा तो कोई और बायर इसको ख़रीदेगा। अगर उससे नीचे की वैल्यू में ख़रीदता है तो मार्केट की वैल्यू घटती जाती है, और अगर ज़्यादा रुपए में ख़रीदता है तो उस मार्केट में डिमांड वैल्यू बढ़ती जाती है और स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाती है। ये होता है मार्केट का ऊपर जाने का तरीका। और एक होता है नीचे जाने का। नीचे जब जाता है, जब कोई बायर सेल करता है और उससे कम प्राइस में सेल करता है, तब होती है मार्केट गिरने की कंडीशन, जब मार्केट गिरता है। और सपोर्ट इस प्रकार से भी काम करता है जहाँ पर ख़रीदने वाले ज़्यादा बैठे होते हैं, मतलब कि 10 लाख अगर सेलर बैठे हैं तो 20 लाख 15 लाख बायर बैठे होंगे, मतलब हमेशा सेलर से ज़्यादा बायर बैठे होंगे, वहाँ पे होता है सपोर्ट। और जहाँ पर सेलर ज़्यादा होते हैं, बायर कम होते हैं, वहाँ होता है रेजिस्टेंस। मतलब ये है सिंपल कि अगर सेलर 10 लाख बैठे हैं तो बायर हमेशा 5 लाख बैठे होंगे, ये होता है सेलिंग जोन। आपको इतना समझ में आया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम कुछ और डिटेल में जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप किस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।